को मेरा प्रणाम। आज की साझा का विषय है सुखी कौन है? उसके लिए मैंने एक छोटी-सी स्टोरी सुनाऊँगी। एक दिन एक गाँव में एक लड़की रहती थी, वो बिल्कुल अकेली थी और उसी गाँव में वो खेतों में काम करती थी और उसके बाद वो अपना दिनचर्या करके अकेली ही रहती। जो खेतों में काम करती थी वो खेत उसकी नहीं और एक जमींदार की थी। तो इसलिए उसके मन में दुःख था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान ने सबको सब कुछ दिया है। किसी को धन दिया है, किसी को रूप दिया है, किसी को परिवार वर्ग दिया है और मेरे पास ना मेरे परिवार वर्ग है, ना मेरे पास धन है, ना मेरे पास रूप। तो मुझे भगवान ने क्यों कुछ भी नहीं दिया? ये सोचती थी। एक दिन ये वाली सोच उसका ज़्यादा हो गया, तो एक पेड़ के पीछे बैठ के रोने लगी। उसी रास्ते में एक बौद्ध भिक्षु जा रहे थे। उन्होंने उस लड़के को रोते हुए देखा और उसके पास आए और पूछे, "क्या हुआ बेटे?" तो उन्होंने बताया कि भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिए, मैं सुखी नहीं हूँ। सबको भगवान ने सब कुछ दिया है और सब लोग सुखी हैं मुझे छोड़कर। तो बुद्ध भिक्षु ने बोला, मैं तुम्हें सुखी भी बना सकती हूँ और मैं तुम्हें रूपवती भी बना सकता हूँ, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो लड़की ने बताया कि क्या काम है? हाथ पर। तो काम ये है, तुम्हें अभी में जाके वो जो सुखी है उसको लेके मेरे पास आना पड़ेगा। तुम्हें पता है कौन सुखी है तो उसको लेके मेरे पास आना पड़ेगा। जब तुम वो सुखी पर्सन को लेके मेरे पास आ जाओगे, तब मैं तुम्हें सुखी भी बना दूँगी और मैं तुम्हें सुंदर भी। तो लड़की बहुत खुश हो गई। उसने बोला ठीक है, अभी आप इसी पेड़ के नीचे अपेक्षा कीजिए। मैं उस लोगों को अभी तुरंत ही लेके आती हूँ। तो तुरंत लड़की भागने लगी। भागते-भागते जाके जमींदार के पास पहुँची और उसका साँस फूल रहा था। जमींदार को बताया कि अभी आपको मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। जमींदार ने बोले क्यों क्या हो गया? कुछ ऐसे खेतों में कुछ काम ऐसे हुए कि गाय बैल को कुछ हो गया क्या? बोले नहीं कुछ भी नहीं है, आप मेरे साथ जाइए, आइए मेरे साथ। मेरे पास जो मेरे घर है, मेरे घर के साथ एक पेड़ है, वहाँ पे एक तो महात्मा बैठे, आपसे मिलना था। मैं बोले मेरे से क्यों मिलना चाहते? क्योंकि मैंने उनको बोला आप दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी हो। तो वो ज़मींदार गुस्सा हो गए। तो तुम्हें कौन बोला जे मैं सबसे ज़्यादा सुखी? तुम्हें पता नहीं इस बार तो बारिश ही हुआ नहीं, खेतों में जो अनाज है वो अच्छा से नहीं हो रहा है। बीज वो जो बीज है वो सब खराब हो गए और जो व्यवसायी है मेरे जैसे खराब बीज है तो उनको खरीदने के लिए बहुत ही कम पैसा दे रहे हैं और मुझे उन लोगों को भी बहुत सारे लोगों को पैसे भी देना है। मैं तो उसी चिंता में हूँ, मैं सुखी कैसे दिखाई दे रहा हूँ अब। अभी तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे ज़्यादा व्यस्त मत करो। तो फिर बोला ठीक है मैं तो चली जाऊँगी पर मुझे बताइए फिर सुखी कौन है आपके हिसाब से? तो उसने बोला कि मेरे हिसाब से तो जो व्यवसायी है, जो व्यापारी है, वही सुखी। तो उसने एक व्यापारी का पता दे दिया कि यही है व्यापारी है, जिससे हम बीज वगैरह खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं और वो हमारे से फसल खरीदता है, तो वही सुखी होगा। तो लड़की तुरंत वहाँ से उस व्यापारी के घर तक भागने लगी। वहाँ जाके पहुँची और व्यापारी को भी ऐसे ही सब कुछ बताया कि आप मेरे साथ आइए, एक महात्मा आपसे मिलना चाहते हैं। तो व्यापारी ने भी वही प्रश्न किया कि मेरे से क्यों मिलना चाहते हैं? तो लड़की ने सब कुछ विस्तार से बताया। तो व्यापारी ये सुन के बताया तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें कहाँ से सुखी दिखाई दे रहा हूँ? मुझे तो बहुत सारे डर होता है, मेरे को भय लगा रहता है, कोई चोरी ना हो जाए, कभी व्यापार करने जाते हैं, कोई डाकू आ गई, फिर मेरा सारा संपत्ति चोरी हो जाएगा।
उसके बाद हमें बहुत सारे कर व खज़ाना देना पड़ता है। इस राज्य को जाने के लिए, दूसरी राज्य को जाने के लिए अलग-अलग उपाय में हमारा सारा पैसा खर्चा हो जाता है। तो इसके लिए मैं बिल्कुल सुखी नहीं हूँ। मैं तो चिंता में रहता हूँ, भय में रहता है, भय और चिंता ये दोनों मेरे साथ-साथ रहते हैं। जब मेरे पास भय है तो मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ? मैं सुखी नहीं हूँ, मैं आपके साथ आ नहीं सकता। तो ब लड़की की मन खराब हो गई और उसने पूछा, ठीक है फिर आपके हिसाब से सुखी कौन है? इसमें मेरे हिसाब से जो राजा के कर्मचारी हैं वो सुखी हैं, क्योंकि हम लोग उनको ही खज़ाना देते हैं, कर देते हैं, तो वही सुखी हो। फिर उसने व्यवसायी से एक कर्मचारी की पता लिया, राजा के कर्मचारी की पता लिया और उसे घर पहुँच उसे भी ऐसे ही सब कुछ बताया कि आप बहुत ज़्यादा सुखी हो, तो इसके लिए आप मेरे साथ आइए। उसने बोला, "नहीं, नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ, मैं सुखी नहीं हूँ। दिन भर हमें काम करना पड़ता है, दिन भर हमें खड़े रहना पड़ता है, हमें तो हमारे मन के हिसाब से काम ही नहीं करना पड़ता है। कोई हमारे को बोलता है जो यहीं खड़े हो जाओ पूरा दिन, हमें वहीं खड़े होना पड़ता है। जब वो बोलता है आप यहाँ से उधर जाके बैठो तब हमें बैठना पड़ता है। हम तो वास्तविक जीवन में खड़े होना, बैठना, ये सारे छोटे-छोटे काम भी अपने मन के हिसाब से नहीं कर सकते। कहीं घूमने जाना, ये कुछ भी नहीं कर सकते। जब हमने हमारे जो भौतिक जीवन में इतने छोटे-छोटे काम खुद ही नहीं कर सकते हैं, दूसरों का परमिशन लेना पड़ता है, तो इसके लिए हम कैसे सुखी हो सकते हैं? तुम्हारी ये गलत भावना है, मैं बिल्कुल मैं तो हर बार चाहता हूँ, मैं कैसे स्वतंत्र हूँ, अपने मन के हिसाब से काम करूँ, जो मुझे पसंद है वो करूँ। इसके लिए मैं बिल्कुल सुखी नहीं हूँ। फिर लड़के ने पूछा, "तो आप जब भी सुखी नहीं हो, तो सुखी कौन हो?" तो उसने बोला, "जी मेरे हिसाब से तो महाराज ही बहुत ज़्यादा सुखी हैं, आप उनको लेके महात्मन के पास जाओ।" तो लड़की अभी बड़े दुविधा में पड़ गई कि महाराज को कैसे लेकर आए? तो उसने वो कर्मचारी को बहुत ही ज़्यादा विनती की कि महाराज से मुझे एक बार मिलवाओ। तो मैंने बोला ठीक है, अभी तो मैं राजपद राज दरबार में जा रहा था, आप मेरे साथ आओ। तो उसने राज दरबार को लड़की को लेकर गई और महाराज को विनती की कि महाराज इस लड़की गाँव से आई है और वो आपसे कुछ पूछना चाहती है। तो महाराज ने बोले ठीक है, पूछ सकती है। तभी लड़के ने बोला महाराज आपको पहले प्रणाम और मुझे एक प्रश्न पूछना है। मेरे हिसाब से आप बहुत ही ज़्यादा सुखी हैं, तो इसके लिए आप मेरे साथ आकर मेरे घर के पास एक बौद्ध मुनि है, आप उनसे एक बार मिल लीजिए। तो महाराज हँसने लगे और वो हँसी में बहुत ही ज़्यादा दुःख छलक रहा था। उन्होंने बोले, "नहीं, मैं बिल्कुल सुखी नहीं। तुम देख रहे हो मेरे पास बहुत धन है, मैं बहुत सुंदर पोशाक पहनता हूँ, मेरे पास वो परिवार वर्ग है, हाँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा मेरे आत्मीय-स्वजन है, बहुत ही ज़्यादा लोग की भीड़ रहता है, फिर भी मैं सुखी कारण मेरे पास नींद ही नहीं है, मैं सो नहीं सकता अपनी मर्ज़ी से। जब मैं सोने जाता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा चिंता मेरे पास, कभी दूसरे राज्य हमारे राज्य को आक्रमण कर लेते हैं, कभी भी अलग-अलग प्राकृतिक विपर्यय आ जाए और ऐसे तो है मैं तो अपने घर में ही खुद को ही महसूस नहीं कर पाता हूँ जिससे मैं सुरक्षित मुझे हर जगह लगता है कि कोई मुझे मारने आ रहा है, तो इसके लिए मेरे आस-पास हर जगह में मेरे को सुरक्षा देने के लिए कर्मी है और मैं वो कर्मी के बीच में मेरा साँस रुक बंद हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं तो पिंजरा में बंद हो गया हूँ, कुछ साँस लेने के लिए भी मुझे आज्ञा नहीं है। जो मुझे खाना होता है, वो भी नहीं खा सकता। मैं पेट के हिसाब से खाना पड़ता है। मुझे जो करना होता है, मैं कर नहीं पाता हूँ। जब मैंने सोने आता हूँ, तो बहुत सारे कर्मचारी के बीच में
मेरे चेहरा देखते रहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि मैं बंध गया हूँ। ना मेरे पास नींद है, ना मेरे पास स्वाधीनता है। जब नींद ही नहीं है, स्वाधीनता नहीं है, तो मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ? मैं तो सबसे ज़्यादा दुखी। ये सुनकर लड़की बड़ी आश्चर्य हुई। तो बोली, "तो फिर सुखी कौन हो सकता है महाराज, आपके हिसाब से?" तो महाराज ने बोले, "मेरे हिसाब से तो जिसके पास नींद है, जो अच्छा से सो सकता है, जो भगवान के नाम स्मरण कर सकता है, 2 वक़्त का रोटी चाहे मिले, चाहे वो सुंदर हो, चाहे उसके पास धन ना हो, चाहे उसके पास परिवार वर्ग कोई भी ना हो, पर उसके पास नींद है, उसके पास स्वाधीनता है, उसके पास चिंता नहीं है, उसके पास कुछ जाने का भय भी नहीं है। जब वो भय मुक्त हो, जब वो चिंता मुक्त हो, जब उसके पास शांति ही शांति है, तो वो सबसे ज़्यादा।" और आज लड़की ने राजा को प्रणाम किया और तुरंत ही भाग के अपना घर वापस आई। जब तक शाम हो गई और वो धूमनी उसी जगह पर बैठी। पूरा दिन इधर-उधर, उधर घूम-घूम के लड़की बड़ी थकी और सीधी जाके ओधमुनि के पैर में दब। बोली, "मुनिवर, महात्मन, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज तक भगवान की ये सृष्टि को समझ ही नहीं पाया। हर एक जगह में हर एक व्यक्ति की चिंता अलग-अलग, हर एक व्यक्ति की दुःख अलग-अलग है। तो इसके लिए मेरे पास जो है, वो राजा के पास नहीं है और राजा के पास जो है, मेरे पास नहीं है। तो मैं यही सोच में था कि मेरे पास कुछ नहीं है। अब हम आज मैंने राजा के साथ बात करके ये देखा, नहीं तो महाराज से ही मेरे पास बहुत चीज़ है। जब महाराज के पास नींद नहीं है, मेरे पास भरपूर नींद। मैं 2 वक़्त की खाना खा के आराम से सो। जब जब कर्मचारी इतने भय में है, मेरे पास कुछ जाने का भय नहीं। जब व्यापारी के पास स्वाधीनता नहीं है, मेरे पास स्वाधीनता भरपूर है। चाहे जहाँ मर्ज़ी, जिस दिशा में जाना चाहती हूँ, जा। इसके लिए मैं ही सबसे ज़्यादा, मुझे आप माफ़ कर दीजिए मेरा ये जो, थैंक यू सो मच।